आ चुका हूँ इस्माइल हसन खान। तो आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया 24x7। अभी द्वारका का केस आप देख रहे हैं, साहिल का। साहिल जो था वो 23 साल का था। जो गाड़ी हिट करती है स्कॉर्पियो एन, इस पे चालान पहले से रहता है 3 चालान ओवर स्पीडिंग का। एक रील बनाने के चक्कर में एक घर का बेटा चला गया। उस माँ ने ऐसे पाला होगा, फादर की डेथ हो गई, 23 साल तक पाला उस बच्चे। तो सोचिए उसके साथ क्या बीती होगी जब उसने अपने बेटे की लाश देखी होगी। उसके बाद सरकार से वो सोची होगी कि सरकार एक्शन लेगी। इतना खराब इस हिंदुस्तान में जहां हम रह रहे हैं, वहाँ ऐसी स्थिति हो गई है कि उसको जस्टिस के लिए रोड पे निकलना पड़ रहा है। एक माँ, इसका बेटा जा चुका है, उसको जस्टिस के लिए रोड पे निकलना पड़ रहा है। तो सोचिए कैसी कैसी आप सोसाइटी में रह रहे हैं। मतलब वो नेता का बेटा रहे, बिल्डर का बेटा रहे, किसी का, मतलब किसी का तो बेटा गया। और हमेशा एक बात याद रखना, किसी की माँ की दुआ बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। जो भी हुआ वहाँ रील बनाने के चक्कर में, ये जैसे कि चक्कर में ओवर स्पीडिंग की, उसका बच्चा खत्म हो गया। तो उस पर इंसाफ दिखाओ। वो माँ भी तो नहीं कह रही कि मेरे को पैसा दो, मेरे को काम दो, कुछ तो नहीं कह रही। वो कह रही है कि मेरे बेटा की तरह कोई और बेटा दूसरे का नहीं चला जाए। मतलब सोसाइटी को भी क्या हो गया कि मेरा बेटा नहीं मरा तो मैं नहीं कुछ करूँगा। क्या तुम्हारा बेटा नहीं मरा, अगली बार तुम्हारे बेटे की भी हो सकती है अगर तुम एक्शन नहीं लोगे। मतलब सबसे बड़ा समझिए, ये द्वारका की बात है, दिल्ली देश की राजधानी में ये चीज़ हुआ है और कोई एक्शन नहीं, कोई नहीं। अभी तक तो भाई ये क्या मजाक बना रखा है। पुणे में भी आप देखिएगा, वहाँ ऐसे लिखा के कोई भाई किसी को लेटर लिखा के, मतलब लॉ नहीं भाई, मजाक बन चुका है। तो मतलब कम से कम उस माँ के लिए कुछ एक्शन होना चाहिए। उसका बेटा चला गया, सोचिए, 23 स्कॉलरशिप उसको मिल गई थी, यूके जाने वाला था पढ़ाई के लिए, और वो यूके जाने वाला था, उससे पहले ये हो गया। उस माँ को कैसा लगा होगा तो उस लाश को देख